किसी समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू के पास बहुत कम जमीन थी और उस पर भी मिट्टी बंजर हो चुकी थी। फिर भी वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले अपने पुराने हल और बैल के साथ खेत पर काम करने निकल जाता। उसकी मेहनत के बावजूद फसलें इतनी कम होती कि वह मुश्किल से अपने परिवार का पेट भर पाता। रामू की पत्नी सुमित्रा और 3 बेटियां गीता, ममता और सुनीता उसके जीवन का सहारा थी। रामू अपने दिन खेत में बिताता और रात को परिवार के साथ बैठकर सपने देखता कि एक दिन उसकी बेटियां पढ़ लिखकर एक बेहतर जिंदगी जिएंगी। लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वह मुश्किल से किताबें खरीद पाता। वह हमेशा सोचता, काश भगवान मेरी कोई मदद करे। एक दिन जब रामू अपने खेत में हल चला रहा था, तभी हल किसी कठोर चीज से टकराया। हल को हटाकर उसने देखा कि जमीन के नीचे कुछ गड़ा हुआ है। उसकी उत्सुकता बढ़ी और उसने तुरंत हाथ से मिट्टी हटाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में उसने देखा कि वहां एक बड़ा पुराना लोहे का बक्सा है। रामू का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह क्या हो सकता है? उसने खुद से पूछा। वह बक्सा उठाकर घर ले आया। परिवार वाले भी इसे देखकर हैरान थे। सभी की आंखों में उत्सुकता थी। रामू ने जैसे ही बक्सा खोला, उसके अंदर सोने चांदी के आभूषण, पुराने सिक्के और कुछ कीमती पत्थर रखे हुए थे। ये देखकर रामू और उसका परिवार दंग रह गए। रामू ने सबसे पहले गांव के मुखिया से जाकर पूरी बात बताई। मुखिया ने रामू की ईमानदारी की सराहना की और उसे सलाह दी, रामू, इस खजाने का सही उपयोग करो। इसे फिजूल खर्ची में मत उड़ाओ। तुम इस पैसे से अपनी जमीन को उपजाऊ बना सकते हो और अपनी बेटियों की पढ़ाई के लिए इंतजाम कर सकते हो। रामू को मुखिया की बात समझ में आई। उसने खजाने का कुछ हिस्सा अपने खेत को उपजाऊ बनाने के लिए इस्तेमाल किया। उसने अच्छे बीज, खाद और सिंचाई के लिए एक नहर बनवाई। धीरे धीरे उसके खेत में फसलें लहलहाने लगीं। उसकी मेहनत रंग लाई और अब वह ज्यादा अनाज पैदा करने लगा। खेत से अच्छी आमदनी होने लगी तो रामू ने अपनी तीनों बेटियों को स्कूल भेजा। गीता ने विज्ञान में रुचि दिखाई, ममता को कला पसंद थी और सुनीता गणित में निपुण थी। रामू और सुमित्रा ने बेटियों की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने खजाने के पैसे का उपयोग सोच समझकर किया। कुछ ही सालों में रामू का नाम गांव में सबसे मेहनती और समझदार किसान के रूप में लिया जाने लगा। उसकी फसलें इतनी अच्छी होती थीं कि आसपास के गांवों से लोग उससे सलाह लेने आते। उसने अपने खेत का विस्तार किया और नई तकनीकें अपनाईं। समय के साथ रामू की बेटियां बड़ी हो गईं। गीता एक वैज्ञानिक बन गई और शहर में काम करने लगी। ममता ने अपनी कला से नाम कमाया और गांव में ही एक कला विद्यालय खोला। सुनीता ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई। रामू और सुमित्रा अपनी बेटियों की उपलब्धियों से बेहद खुश थे। रामू ने अपने खजाने का इस्तेमाल न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि गांव की भलाई के लिए भी किया। उसने गांव में एक स्कूल और एक छोटा अस्पताल बनवाया। अब गांव के बच्चों को पढ़ाई के लिए दूर नहीं जाना पड़ता था और बीमार लोगों को भी इलाज के लिए शहर तक जाने की जरूरत नहीं थी। गांव के लोग रामू की प्रशंसा करते नहीं थकते। वह सबके लिए प्रेरणा बन गया। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे वह सब कुछ दिया जिसकी वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और सही निर्णय से जीवन में किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। कभी कभी हमारी मदद के लिए किस्मत भी साथ देती है, लेकिन सही दिशा में मेहनत करना हमारी जिम्मेदारी है।